एमएलसी के 27 सीटों के लिए मतगणना शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है मतगणना। यहां पर मतगणना 27 जिलों के मुख्यालय पर जारी है। तो 8 बजे देखिए मतगणना शुरू होनी थी और मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा चुकी है। यूपी एमएलसी के 27 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है और दोपहर तक जो नतीजे हैं वो भी देखिए साफ हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ यहां पर ऑब्जर्वर को तैनात कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच एमएलसी की 27 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है और 8 बजे से मतगणना होनी थी और उसके बाद आज जो 8 बजते यहां पर मतगणना को शुरू किया जा चुका है। यूपी विधान परिषद चुनाव की मतगणना 27 सीटों के लिए जारी है। तो 9 पहले निर्विरोध चुने गए, उसके बाद बची 27 सीटों पर अब जो आज वो मतगणना हो रही है। ऑब्जर्वर तैनात है, ऑब्जर्वर यहां पर निगरानी रख रहे हैं। 27 सीटों के लिए मतगणना जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना 27 जिलों के मुख्यालय पर जारी है। सभी मतगणना केंद्रों पर ऑब्जर्वर की तैनाती कर दी। तो 35 में से 36 दस्तियों के लिए यहां पर देखिए चुनाव। 9 सीटों पर भाजपा के सदस्य निर्विरोध चुने गए और 27 सीटों के लिए देखिए 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद अब आज नतीजे जो है वो सामने आएंगे। लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज में काउंटिंग, जहां फतेहपुर और यहां पर भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मेरठ, सहारनपुर में भी काउंटिंग, सीतापुर में भी काउंटिंग। तो ये यूपी एमएलसी के 27 सीटों के लिए मतगणना जो है जारी है। और हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं रायबरेली से। जितेंद्र हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। चलते हैं रोहित के पास। सबसे पहले रोहित, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जरा तस्वीर बताइए वहां की कैसी अभी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी और काउंटिंग शुरू हो चुकी है रायबरेली में। अगर रायबरेली की बात कीजिए मतों की, तो कुल यहाँ पे 2480 मतदाता थे, जिसमें से 2464 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। तो 2464 मतदाताओं के मतों की काउंटिंग होनी है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर बात की है तो भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है ताकि मतदान जो मतगणना है, मतगणना में कोई दिक्कतें ना आ सके। सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई है। खुद जिला अधिकारी मौके पर मौजूद है, उनकी मॉनिटरिंग में मतगणना जो है शुरू हुई है। और चलेंगे जितेंद्र के पास। जितेंद्र, आप जरा बताइए वहां पर जहां पर आप मौजूद है वहां की तस्वीर कैसी है। देखिए शिवांगी, आगरा और फिरोजाबाद ये परिक्षेत्र है। एमएलसी पद के लिए समाजवादी पार्टी से डॉक्टर दिलीप यादव और भारतीय जनता पार्टी से विजय सेवरे को प्रत्याशी बनाया था। जैसा कि 9 तारीख को काउंटिंग वाले दिन भी इस तरह की चर्चा आई थी कि ये पूरा चुनाव सरकार का होता है और सरकार का जो प्रत्याशी होता है वो लगभग जीतता है, ऐसा माना जाता है। जिन सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे और आज भी जिन सीटों पर काउंटिंग हो रही है, लगभग भाजपा के बड़े नेता, भाजपा के मंत्री इस बात से आश्वस्त हैं कि उनके प्रत्याशी की 100% जीत होगी। जो वोटिंग है, जो जिन लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया है वो भी सरकार के पक्ष में यानी कि भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किए हैं। तो स्वाभाविक है कि आज जो काउंटिंग हो रही है वो सरकार के पक्ष में होगी, ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन कोई आरोप ना लगे, कोई किसी तरह की एलिगेशन की बात ना आए, तो इसलिए इस बार तो वोटिंग वाले दिन भी पैरामिलिट्री फोर्स तैयार किया गया था और आज काउंटिंग वाले दिन भी ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं, ऊपर से भेजे गए शासन से, उन सबको तैनात किया गया। उनके सुपरविजन में आज काउंटिंग हो रही है। आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय जो है वहां पर ये काउंटिंग होगी। फिरोजाबाद और आगरा दोनों जगह की जो वोटिंग हुई थी उन सब के लिए 8 बजे से, अभी मेरी बात हुई थी कि 8 बजे से जो वोटिंग का जो प्रॉपर जो काउंटिंग है वो चालू होने जा रही है। जिन लोगों ने वोट किया था वो आश्वस्त रहे कि अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर। तो साफ तौर पर अभी जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे डॉक्टर दिलीप यादव, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय सेवरे के पक्ष में लोग मतदान करने की बात कर रहे थे और आज भी भाजपा के बड़े नेताओं ने बयान दिया है कि हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। तो स्वाभाविक तौर पर परिणाम आने पर भी सब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो रुझानों का, जो उत्साहों का दौर शुरू हो गया है। काउंटिंग 8 बजे शुरू हुई है, लेकिन लोगों में उत्साह कल से दिखता रहा था कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। तो इन सब बातों को लेकर दोपहर के बाद परिणाम आ जाएंगे और परिणाम के बाद कौन प्रत्याशी जीतता है उस पर अधिकृत रूप से मोहर लग जाएगी। शिवांगी जी, और अब चलेंगे हम रोहित के पास। रोहित, जरा आप बताइए वहां पर किस तरीके से काउंटिंग के दौरान अभी उत्साह दिख रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की है तो रायबरेली में अगर बीजेपी से बात की है तो दिनेश प्रताप सिंह जो है चुनावी मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी से जो है वीरेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की तो जो बीजेपी प्रत्याशी है दिनेश प्रताप सिंह, 2 बार से लगातार वो एमएलसी रायबरेली में चुने जा रहे हैं
और इस बार भी वो आश्वस्त है कि वो हैट्रिक लगाएंगे। अब लेकिन मतदाताओं ने किसके पक्ष में मतदान किया वो अभी मतगणना के दौरान स्पष्ट हो जाएगा, आखिर किसके सर पर ताज सजेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है बैन किए गए हैं। मतगणना स्थल के बाहर मैं मौजूद हूँ, वहां की तस्वीरें साफ देखी जा सकती है, किस तरह पायरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पे तैनात है। तो कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा के बीच रायबरेली में जो है एमएलसी पद की मतगणना जो है चल रही है, ताकि जो मतगणना में कोई व्यवधान ना सके और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हो सके। और कुछ ही देर बाद लगभग 11 से 12 के बीच में ये पता चल जाएगा आखिर कौन एमएलसी फिर बन रहा है। जी, और अब चलेंगे आगरा। शोभित हमारे साथ वहां से जुड़ चुके। शोभित, अब जैसी सुरक्षा हमने देखा था वोटिंग के दिन थी, आज काउंटिंग के दिन भी आगरा में वैसी सुरक्षा है शोभित? देखिए शिवांगी, पहले की तस्वीरें दिखाता हूँ। हाँ। जो जहाँ पे मतगणना हो रही है पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर मतगणना शुरू हो चुकी है। ये पूरी व्यवस्था है। एडीएम सिटी जो पूरे प्रभारी हैं इस पूरे क्षेत्र के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या तैयारियां हैं? शुरुआत हो चुकी है मतगणना की? आप देख रहे हैं कि मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और मंडी स्थल में जो निर्धारित स्थल पर वहाँ मतगणना कराई जा रही है। सारी सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद है। हमारे पुलिस बल के जवान और अधिकारी जगह जगह मुस्तैद हैं। जो भी आयोग के निर्देश हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोग यहाँ मतगणना कार्रवाई संपादित कर रहे हैं। सर, 3922 में से 3846 का पोल हुआ है। क्या लगता है कब तक परिणाम आ जाएंगे, कब तक स्थिति साफ हो जाएगी? बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। कुछ समय एक निर्धारित कुछ लग रहा है? एक्सपेक्टेड है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक क्लियर हो जाना चाहिए। एडीएम सिटी है जिनके पास पूरी इस जहाँ पे मतगणना स्थल है इसकी जिम्मेदारी है। करीब 12 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन विजय प्रत्याशी होने वाला है। भाजपा के विजय शिवहरे और सपा के दिलीप यादव, इन दोनों में ही प्रमुख तौर पर टक्कर है। हालांकि 5 प्रत्याशी मैदान में है, 3 प्रत्याशी निर्दलीय हैं और ये पूरा पीछे का नजारा है जहाँ पर मतगणना इस समय चल रही है। यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है, अंदर प्रवेश नहीं है। सिर्फ वही अधिकारी अंदर मौजूद हैं या कर्मी मौजूद हैं जो मतगणना से जुड़े हुए हैं। पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, प्रशासन के अधिकारी हैं, सब प्रॉपर मुस्तैद हैं। प्रयास ये है कि शांतिपूर्वक पूरी मतगणना का पूरा कार्य हो, सुचारू हो और करीब 12 बजे तक अगर बात की जाए तो स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। 3846 वोट हैं जिनकी गिनती होनी है आगरा फिरोजाबाद एमएलसी सीट के लिए और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। अधिकारी यहाँ मुस्तैद हैं और जो मतगणना है वो भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल शुभ, तो देखिए वहां पर सिक्योरिटी टाइट हमें दिख रही है और जैसा कि बताया कि 12 बजे तक वहां की जो पिक्चर है वो साफ हो सकती है। मैं चलूंगी जितेंद्र के पास। जितेंद्र, वहां पर जरा बताइए कि जो रुझान अभी शुरू हो रहे हैं आना, 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू हुई है, कब तक रिजल्ट वहां का साफ हो सकता है? देखिए, जैसे शोभित जी ने बताया कि आगरा फिरोजाबाद जो एमएलसी पद की काउंटिंग है वो आगरा की मंडी समिति में शुरू हो चुकी है। और जो रुझानों की बात है तो मुझे लग रहा है पिछले जो आधा घंटे से तैयारियां चल रही थी, अब 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। तो आने वाले आधा घंटे में ये रुझान शुरू हो जाएंगे और बहुत लंबा इसमें समय नहीं लगेगा। 3846 जो वोट हैं वो बहुत जल्दी गिन जाएंगे और मुझे लगता है 12 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी की जीत हुई है, कौन की हार। टोटल 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन जैसा कि शोभित जी बता रहे हैं कि 3 निर्दलीय है, तो निर्दलीय प्रत्याशी वोट काटने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। लेकिन जो टक्कर की बात की जाए वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में कांटे की टक्कर है। और जो पार्टी के लोग, जो वर्तमान में सरकार है उसके लोगों का दावा है कि विजय शिवहरे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि लोगों ने खुलकर वोट किया है, लोगों ने विकास पर वोट किया है। आगे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रहेगी, 2 साल केंद्र में सरकार है, तो ये माना जाता है जो डेवलपमेंट है, ग्राम पंचायतों में विकास है, नगर निगम में विकास है, नगर पंचायतों में विकास है, वो जो सत्ता दल का प्रत्याशी जीतने के बाद करा सकता है, वो अन्य दल का नहीं। तो इन भावनाओं के साथ भी लोगों ने वोट किया है। जी, और चलेंगे रायबरेली, हम रोहित के पास। रोहित, वहां पर आपने बताया कि टक्कर है सपा और बीजेपी के बीच में, लेकिन टक्कर के बीच में एक तरफा यहाँ के नतीजे भी होंगे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे ही मतदान हुआ था, मतदान के बाद सपा प्रत्याशी वीरेंद्र यादव ने अपनी फेसबुक वॉल पर उन्होंने पोस्ट करके जो अपनी हार सुनिश्चित मान ली थी। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा सकता है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन कितने मतों से जीत होगी ये अभी कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो पाएगा। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो ज्यादा मत रायबरेली में 2464 मतों की जो गणना होनी है,
बैलेट जो है अब निकाले जा रहे हैं, उनके छटान चालू कर दी गई और कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा स्थिति आखिर कितने मतों से कौन जीत रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं अंदेशा तो यही जताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी रायबरेली में जो है फतह हासिल करेगा, लेकिन अब ये कहना जो है जल्दबाजी होगी, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुके, कुछ देर बाद रुझान आ जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जो आपके एमएलसी की जो पद की जो ताज है किसके सर पर सजेगा। जरा रोहित, ये वहां आप मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी दिखाइए कि वहां पर सिक्योरिटी सुरक्षा कितनी पुख्ता है। जी बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। वहां अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स जो है वहां पे देख सकते हैं, गेटों पे पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, किसी अन्य की एंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर ली गई है, सभी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट है और उन्हीं तैयारियों के बीच में अभी कुछ ही देर बाद जो नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर किसके पक्ष में ये रिजल्ट जाता है। चलिए, आप तीनों नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। अब एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे।